हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिजी में। आज है 9 अगस्त और बात करते हैं अपने 8 और 9 अगस्त के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले जो एथलीट है वो कौन बने हैं। इसका नाम है नीरज चोपड़ा, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा भारत के लिए पहला जो गोल्ड मेडल है एथलेटिक श्रेणी के अंदर वो जीता गया है, जो कि ओलंपिक के 121 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इसी तरह से बात करते हैं किसी भी वर्ल्ड लेवल पर यदि किसी भारतीय एथलीट के द्वारा सबसे पहले जो मेडल जीता गया था वो अंजू बॉबी जॉर्ज के द्वारा जीता गया था। इसी तरह से बात करते हैं भारत के लिए किसी भी एकल स्पर्धा के अंदर जो गोल्ड मेडल जीता गया था वो अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 के अंदर जो बीजिंग के अंदर ओलंपिक हुए थे वहाँ पर जीते गए थे। इसी तरह से बात करते हैं रेसलिंग के अंदर सबसे पहले जो कोई मेडल जीता गया था वो भारत के केडी जाधव के द्वारा जीता गया था, जो कि 1952 का जो हेलेसिंक ओलंपिक हुए थे हेलेसिंक में, वहाँ पर इनके द्वारा जो है मेडल जीता गया था। इनको जो है पॉकेट डायनमो के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट्स के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि केडी जो जाधव है इनका पूरा नाम क्या है, फुल नेम ऑफ केडी जाधव। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश भी किया जाएगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कल के वीडियो में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जो है वो जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पूनिया के द्वारा जीता गया है। अब यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ से भी आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताइएगा, बजरंग पूनिया जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं इस बार ओलंपिक जो हुआ है 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत ने टोटल 7 मेडल जो है वो जीते हैं, जिसके अंदर एक आपका गोल्ड हुआ, 2 आपके सिल्वर हुए और 4 आपके जो है ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते गए हैं। इस तरह से टोटल जो है वो 7 मेडल भारतीय टीम के द्वारा जीते गए हैं, भारतीय दल के द्वारा जीते गए हैं। और ये अभी तक के इतिहास का, ओलंपिक के इतिहास का भारत की तरफ से किया गया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि आपके जो 2032 के आसपास या 2030 के बाद जो भी ओलंपिक गेम्स होंगे वहाँ पर इंडिया जो है टॉप 10 कंट्री के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हो रहा है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्वच्छ पानी के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह जो है वो लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं जो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के जो भी पंचायत है, जो भी ग्राम ब्लॉक है, उन सभी के अंदर बेसिकली एक कंपटीशन भी कहा गया है कि जो भी इस कैंपेन के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगा उसको 2.5 जो लाख रुपीज़ है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी तरह से दिल्ली की बात करते हैं तो 2047 एट द रेट दिल्ली जो कैंपेन है वो बेसिकली अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ताकि दिल्ली के जो रहने वाले पर्सन हैं उनकी पर कैपिटा को बढ़ाया जा सके, यहाँ पर पीने के पानी की समस्या को दूर किया जा सके। और इसी तरह से भारत जो 2048 के अंदर ओलंपिक गेम्स होंगे उनके बिड के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सके, इसी तरह की दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। भारत का पहला जो
वाटर विलास, जिसको अपने कहते हैं विला कहते हैं, वो यहाँ पर ओपन किए गए हैं, जिसकी कीमत जो बताई जा रही है 800 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। इसी तरह से बात करते हैं, जिस तरह से मालदीव कंट्री के अंदर वाटर विलास बनाए गए हैं, उसी के तर्ज पर यहाँ पर ये बनाए गए हैं। और लक्षद्वीप की यदि बात करते हैं तो भारत का सबसे छोटा जो यूनियन टेरिटरी है वो इसे ही कहा जाता है, और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारत्ती के नाम से जानी जाती है। फिर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू के बारे में यदि अपने बात करते हैं तो जम्मू के अंदर जो डल लेक प्रेजेंट है, उसी की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है उसके ऊपर वहाँ पर एक पैडल फॉर डल नाम का एक कैंपेन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, पैडल फॉर डल। ये ध्यान रखिएगा, ये स्टार्ट किया गया जम्मू के अंदर, जो हमारी डल झील है उसके स्वच्छ करने के लिए। फिर बात करते हैं, अपने यहाँ पर बात की है लद्दाख के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये लद्दाख का शो किया गया है, और अभी लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हुए हैं वो राधा कृष्णा माथुर जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यूरो स्पोर्ट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम जो है, इनको इसके लिए नियुक्त किया गया है। ये जो है यूरो स्पोर्ट इंडिया भारत की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह से हरभजन सिंह की यदि अपने बात करते हैं तो ये स्टार्टअप ई बाइक गो थे, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। MS धोनी जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, इनको होम डेकोर कंपनी जो है होमलेन, उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया गया। प्रियंका चोपड़ा जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री और हॉलीवुड अभिनेत्री है, इनको अभी इटली का जो एक ब्रांड है BV लैग्री ब्रांड, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त भी किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 9 अगस्त, जैसे कि आज 9 अगस्त है, तो 9 अगस्त को पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा नागासाकी डे, इस दिन मनाया जाता है। 9 अगस्त को अमेरिका USA के द्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली बार किसी कंट्री के ऊपर जो है वो एटम बम, अपने बात करते हैं जैसे परमाणु बम है, वो गिराए गए थे। सबसे पहले ये जो एटम बम है जापान के ही जो हिरोशिमा सिटी है वहाँ पर ये डाले गए थे, जिसके तहत वहाँ पर लगभग 1,40,000 जो पीपल है उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद 9 अगस्त को और यहाँ पर ये जो बम गिराया गया था उसका नाम जो था लिटिल बॉय के नाम से इसको जाना जाता है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं 9 अगस्त को जो एटम बम डाला गया उसके तहत वहाँ पर लगभग 40,000 पीपल्स की मृत्यु हुई, और इसका परमाणु बम का जो नाम था वो बेसिकली फैट मैन नाम दिया गया था। ये इन दोनों बम गिराने के बाद जापान द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के अंदर आत्मसमर्पण कर दिया गया, अपने द्वारा हार मान ली गई थी। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि नेशनल हैंडलूम डे की बात करते हैं तो भारत के अंदर 7 अगस्त को ये मनाया गया था। आप लोग मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारे टेक्सटाइल जो मिनिस्टर है वो कौन बने हुए हैं। फिर बात करते हैं 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेंस राइट डे मनाया गया था, हम वो हिरोशिमा अपनी बात कर चुके हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। G20 डिजिटल मंत्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया? जो हमारे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये प्रतिनिधित्व किया गया था, और इसका आयोजन जो किया गया था इटली के अंदर किया गया था। अभी G20 के जो भी सम्मेलन हो रहे हैं वो पूरे के पूरे अपने कहाँ पर हो रहे हैं? इटली कंट्री के अंदर। अब बात करते हैं अश्विनी वैष्णव जी के बारे में। ये हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT जो मिनिस्टर है वो है, इन्हीं के साथ साथ ये जो है हमारे रेलवे मिनिस्टर भी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अनुराग ठाकुर जो कि हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बने हुए हैं, और पीयूष गोयल जी की बात करते हैं तो ये हमारे देश के टेक्सटाइल मिनिस्टर भी बने हुए हैं। इसी के साथ साथ ये हमारे राज्यसभा के जो नेता हैं, पक्ष नेता, वो भी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। FIDE विश्व कप 2021 का 9वां एडिशन जो है वो अभी हाल में किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलैंड के रहने वाले जेन क्रिजेस्तोफ डूडा के द्वारा ये जो
9th एडिशन है वर्ल्ड कप का वो जीता गया है। ये जो वर्ल्ड कप है सोची नाम की जगह है रशिया के अंदर, वहाँ पर इसका आयोजन जो है वो भी किया गया था। अब बात करते हैं, इन्होंने रशिया के सर्जी क्रैजकेन को इसके अंदर हटाया था और अभी प्रेजेंट टाइम में जो चेस में वर्ल्ड नंबर बने हुए हैं नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, वो इसके अंदर 3rd पोजीशन पे रहे थे और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। इसी तरह से जो वर्ल्ड कप है फिडे, इसके अंदर भारत की तरफ से विदित संतोष गुजराती ने पार्टिसिपेट किया। इनको जो है जेन क्रिस्टोफ डूडा के द्वारा जो क्वार्टर फाइनल था उसके अंदर इनको हरा दिया गया था। अब बात करते हैं फिडे की। सो फिडे का जो हेड क्वार्टर है वो लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। अब आप लोग मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि जो फिडे है बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, CGWR करंट जीके विद रिवीजन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत देसाई के द्वारा बेसिकली ये बुक जो है वो लिखी गई है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि अपने बात करते हैं रुद्रांशु मुखर्जी के बारे में। सो इनके द्वारा अभी एक बुक जो है ए बेगम एंड ए रानी हजरत महल इन लक्ष्मीबाई 1857 नाम से पुस्तक लिखी गई है। इसी तरह से मनन भट्ट की यदि अपने बात करते हैं तो इनके द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा नाम से एक पुस्तक लिखी गई। संजय गोभी की बात करते हैं तो लियोपर्ड्स डायरीज द रोस्टी इन इंडिया नाम से पुस्तक जो है वो लिखी गई है। ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में, जो कि आपका 7 अगस्त का था। उसके बारे में अपने रिवीजन की बात करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है। यहाँ से आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में जो भी पर्सन खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करता है उसको कितनी राशि प्रोवाइड करवाई जाती है, कितना पैसा उनको दिया जाता है। फिर बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक जो है वो डॉक्टर धृति बनर्जी बनी है। जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1916 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें सरकार से बिजली विधेयक वापस लेने की मांग की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा केरला के द्वारा। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर मोटरेबल योग्य जो सड़क है उसका निर्माण किया गया है, जो कि लद्दाख के जो पूर्वी लद्दाख है वहाँ पर उमलिंगा नाम की एक दर्रा है, वहाँ पर ये बनाई गई है। 22,480 मेगावाट कैपेसिटी जो है न्यूक्लियर या परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है भारत की 2021 तक हो जाएगी। ट्राइफेड की यदि अपने बात करते हैं तो इसके द्वारा जो अभी 34वां स्थापना दिवस मनाया गया। CR राव शताब्दी पुरस्कार जो है वो जगदीश भगवती और C रंगाराजन जी को प्रोवाइड करवाया गया है। ए बेगम एंड ए रानी नाम की पुस्तक रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं, आज के क्वेश्चन एंड आंसर आपको शो किए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह यदि आप अपना फोटो नेक्स्ट वीडियो में CGWR जो आपका चैनल है उसके ऊपर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो आज जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।